Hello class, a very good morning to all of you. Class 10 physics. Today we are going to discuss chapter number 1 and the name of the chapter is light, reflection and refraction. यानी कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन. ठीक, आज हम इसमें सीखेंगे दर्पण का सूत्र यानी कि मिरर फार्मूला. राइट, मिरर फार्मूला सीखने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कुछ चीज़ों के बारे में. मिरर फार्मूला मीन्स दर्पण का सूत्र. दर्पण का सूत्र बेटा होता है 1/f इज इक्वल टू 1/u प्लस 1/v. ओके, f मालूम है आपको क्या होता है? फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी. f क्या चीज है? फोकस, फोकल लेंथ यानी कि फोकस दूरी. ओके, यू क्या चीज है? द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल. ओके, यू क्या है? डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल यानी कि पोल से लेकर ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु की दूरी, वो कहलाता है यू. तो लिखेंगे डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द पोल. ठीक, यानी कि दर्पण के ध्रुव से वस्तु की दूरी, ध्रुव से वस्तु तक की दूरी. ठीक, और v क्या है? द डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल. ओके, क्या है? v डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम द पोल. पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस. ओके, पोल से लेकर इमेज तक की डिस्टेंस वो कहलाता है v यानी कि ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी, ध्रुव से प्रतिबिंब की दूरी. ओके, तो ये है आपका मिरर फॉर्मूला. 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u. ओके, अब आप ध्यान रखिएगा कि जब कभी भी आपको मिरर फॉर्मूला लगाना हो तो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u आप लगा देंगे. ठीक है, और f क्या होता है आपका? f और r में रिलेशन हमको मालूम है कि f और r में क्या रिलेशन होता है? r इज इक्वल टू कितना? 2f. ओके, या f इज इक्वल टू r/2. राइट, now we are going to discuss about linear magnification. Okay, so pause the video to write the next topic. Next topic is linear magnification. It means देखिए, जैसे हम लोगों ने पहले सीखा था कि किसी भी मिरर में किसी भी जब हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो अलग अलग जगह पर ऑब्जेक्ट को रखने पर अलग अलग टाइप का इमेज बनता है. ठीक, कभी भी इमेज दुगना बनता है, कभी वस्तु छोटा बनता है, कभी वस्तु से बड़ा बनता है. ठीक, ओके, तो इसी को हम बोलते हैं मैग्निफिकेशन. क्या बोलते हैं? मैग्निफिकेशन. ठीक, और अगर ये लीनियर है यानी कि रैखिक है तो इसको बोला जाता है लीनियर मैग्निफिकेशन. ठीक, क्या होता है ये लीनियर मैग्निफिकेशन एक रेशियो होता है, एक अनुपात होता है. ठीक, किस चीज़ का अनुपात है? ये ऑब्जेक्ट का और इमेज का. ठीक है, तो वही है इसकी डिफिनेशन भी. लीनियर मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट. द रेशियो ऑफ द हाइट of the image, height of the image to the height of the object. Okay, so magnification, linear
मैग्नीफिकेशन, इसको डिनोट करते हैं बेटा एम से। किस चीज से? एम से। लीनियर मैग्नीफिकेशन इज डिनोटेड बाय द लेटर एम। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, ओके, और अपॉन में हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ओके, अर्थात प्रतिबिंब की ऊंचाई तथा वस्तु की ऊंचाई, प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं, लीनियर मैग्नीफिकेशन। रेखीय आवर्धन इज इक्वल टू प्रतिबिंब की ऊंचाई प्रतिबिंब की ऊंचाई और अपॉन में वस्तु की ऊंचाई। ठीक, अब डिस्कस करते हैं इसका यूनिट यानी कि इसका मात्रक। ठीक, अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि ये लीनियर मैग्नीफिकेशन यानी कि रेखीय आवर्धन एक अनुपात है। क्या है ये? अनुपात, यानी कि इमेज की हाइट और ऑब्जेक्ट की हाइट, इन दोनों का क्या है? एक अनुपात है। ठीक, तो इसीलिए इसका कोई भी मात्रक नहीं होता। ठीक है, इसका कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक है, लीनियर मैग्नीफिकेशन का कोई भी यूनिट नहीं होता है। ठीक, अब इसी से जुड़े हुए कुछ न्यूमेरिकल्स को हम डिस्कस करेंगे, उसको नोट कर लीजिए। न्यूमेरिकल पार्ट डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हम ये समझ लेंगे यहाँ पर कि जब अगर कॉन्वेक्स मिरर है, अगर आपका ध्यान रखिएगा कॉन्वेक्स मिरर है तो U, V और F इनका साइन क्या क्या होगा? U होगा आपका निगेटिव में, V होगा आपका पॉजिटिव और F भी होगा आपका पॉजिटिव। ध्यान रखिएगा, ठीक है। और अगर आपका कॉन्केव मिरर है, कॉन्केव मिरर, ठीक, तो आपका U निगेटिव होगा, V भी निगेटिव होगा और F भी निगेटिव होगा। राइट है, ओके। कॉन्केव मिरर में U यानी कि जो ऑब्जेक्ट रखा जाता है वो भी निगेटिव होता है, जो इमेज बनती है वो भी बाएं साइड पे ही बनती है, लेफ्ट हैंड में बनती है, इसीलिए वो भी निगेटिव होगी। और जो फोकस होता है वो भी उसका क्या किधर होता है? बाएं साइड पे ही होता है। ठीक है ना, इसीलिए इसका तीनों चीज़ें क्या होगा? निगेटिव होगा। ठीक, और कॉन्वेक्स मिरर में इसका जब ऑब्जेक्ट रखते हैं तो वो बाएं तरफ रखते हैं, लेफ्ट हैंड में रखते हैं। ठीक, इसीलिए U इसका निगेटिव होता है। जो इमेज बनती है वो राइट हैंड पे बनती है, ज़्यादा किधर बनती है? राइट हैंड साइड पे। ठीक, इसीलिए ये पॉजिटिव होती है। और जो इसका फोकस पॉइंट होता है वो भी इसका राइट हैंड पे बनता है। राइट है, इसीलिए फोकस भी इसका क्या होता है? पॉजिटिव होता है। इस टॉपिक का ध्यान रखेंगे आप। ठीक, न्यूमेरिकल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। क्वेश्चन नंबर 1 इज सेइंग फोकल लेंथ ऑफ अ कन्वेक्स मिरर इज 50 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ दी हुई है, फोकल लेंथ क्या होगा बेटा? F, और किसी है? कॉन्वेक्स मिरर की है। कॉन्वेक्स के लिए F क्या होता है? पॉजिटिव होता है। F यहाँ पर हमारा पॉजिटिव होगा, कितना? इसका 50 सेंटीमीटर। क्वेश्चन में आपको सीधा दिया हुआ है कि फोकल लेंथ कितनी है? 50 सेंटीमीटर। ओके, क्या दिया हुआ है? केवल फोकल लेंथ 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर साइन हमको अपने मन से लगाना पड़ेगा कि ये प्लस का 50 है या माइनस का 50 है। ओके, आगे पूछ रहा है रेडियस ऑफ कर्वेचर R इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, हम जानते हैं क्योंकि F इज इक्वल टू कितना? R/2। ओके, F इज इक्वल टू R/2। तो R बराबर कितना हो जाएगा? 2F। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे इसका, R बराबर कितना? 2F। R इज इक्वल टू 2F यानी कि 2 × 50 कितना हो जाएगा बेटा?
100 सेंटीमीटर, राइट है। तो ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी कि वक्रता त्रिज्या निकल आएगा, राइट है। नोट कर लीजिए इसको। अगला सेकेंड नंबर क्वेश्चन है, एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर, राइट है। कनकेव मिरर की बात कर रहा है यानी कि अवतल दर्पण की बात कर रहा है। अब इसके लिए हम अपना पहले ही माइंड सेट कर लेंगे कि यू वी एफ तीनों क्या होगा, इसका निगेटिव होगा, ओके। यू वी एफ तीनों क्या होगा, निगेटिव होगा। तो एन ऑब्जेक्ट इज हेल्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर, एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है कितना, 10 सेंटीमीटर पे फ्रॉम द पोल ऑफ अ कनकेव मिरर, यानी कि यू दिया हुआ है माइनस का 10 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लगा दिया हमने, क्योंकि इसका जो यू होता है वो निगेटिव होता है, राइट है। और इट्स इमेज इज फॉर्म्ड 6 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स पोल, इमेज कहाँ बन रही है, 6 सेंटीमीटर पोल से, यानी कि बी कितना, माइनस का 6 सेंटीमीटर, राइट। ऑन द सेम साइड ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की तरफ बन रही है। डिटरमाइन द फोकल लेंथ ऑफ द मिरर, इसका फोकल लेंथ यानी कि एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, एफ बराबर क्वेश्चन मार्क, एफ आपको फाइंड करना है, ठीक। लगाएंगे इसमें मिरर फार्मूला। मिरर फार्मूला क्या होता है, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, या 1/u प्लस 1/v, देयर इज नो डिफरेंस, राइट। तो 1/v कितना हो जाएगा, 1/(-6) प्लस 1/u यानी कि 1/(-10), ये माइनस साइन ऊपर आ जाएगा, तो माइनस का 1/6 हो जाएगा और प्लस माइनस का 1/10 हो जाएगा, राइट है। 6 और 10 का एलसीएम ले लेंगे, कितना हो जाएगा एलसीएम, कितना हो जाएगा, 6 10 का एलसीएम 16, 30, कितना आ जाएगा 30, 6 5 जा 30, 6 5 जा 30, 5 1 जा 5, माइनस का 5 आ गया और ये माइनस का 10 3 जा 30, 3 बार डिवाइड किया और 3 1 जा 3, इसका इसमें डिवाइड करते हैं, ठीक। और जितनी बार डिवाइड जाएगा उसका ऊपर क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो माइनस का 5 माइनस का 3, देखिए दोनों नंबर माइनस माइनस के हैं, दोनों को ऐड कर देंगे और साइन माइनस का लगाएंगे, तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 8/30, और इस साइड में क्या चल रहा था, माइनस का 1/f, ठीक। हमें निकालना है f, जब इसको पलटाएंगे f इज इक्वल टू a, इसका बेसिक होगा मिल जाएगा माइनस का 30/8, ठीक है। कैंसिल आउट कर दीजिए, तो माइनस का 15/4 कितना सेंटीमीटर, तो ये आपका माइनस का 15/4 सेंटीमीटर का फोकल लेंथ निकल आएगा, ठीक। आप चाहें तो डिवाइड करके डेसिमल में भी आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। बाकी और भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, राइट। दैट इज इनफ फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।